ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हम सबको पता है कि कार्तिक मास का बहुत ही प्यारा सफर चल रहा है और जो गुरुजी ने 5 दीपक वाला उपाय ये बता दूं कि वो 7 दिन कौन से हैं जब हमें कार्तिक के महीने में 5 दीपक लगाने कहाँ लगाऊंगा। सबसे पहले आप दिन समझ लो। सबसे पहला दिन होता है पंचमी तिथि, ठीक है। दूसरी तिथि होती है अष्टमी तिथि, तीसरी है एकादशी, चौथी है, पांचवी है शिवरात्रि और छठवीं होती है अमावस्या। और एक दिन और है जो कार्तिक के महीने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, वो है सोमवार का, ठीक है। तो इन 7 दिनों में हमें 5 दीपक लगाने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि वो 5 दीपक हमें लगाना कहाँ पे है। गोल बत्ती लगाएंगे, लंबी बत्ती, या फिर क्या लगाएंगे? ठीक है, चलो। सबसे पहला दीपक आपको कार्तिक मास में लगाना चाहिए तुलसी माता के पेड़ के नीचे, वो भी का दीपक। एक लोग मुझे मैं डांट रहे थे, भैया नहीं लगती, लंबी लगती है, गलत बता रहे हो। नहीं, एक बार आप कथा फिर से सुनना। हमेशा माता तुलसी पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया घी का लगता है। तो पहला दीपक आपको माता तुलसी के पेड़ के नीचे लगाना, ठीक है। दूसरा दीपक धन संपदा के लिए किसके नीचे लगाओगे? बेल पेड़ के नीचे, और ऐसे बेल पेड़ के नीचे जिसकी छांव आपके ऊपर पड़ रही हो। हमेशा आपके घर में धन संपदा बनी रहेंगी, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा दीपक हो गया घी का दिया, लंबी पत्ती का। तीसरे दीपक के हम लोग बात करते हैं आपके घर में जहां पर भी महादेव का शिवलिंग आपने रखा हुआ है, वहां पे घी का दिया गोल बत्ती का कार्तिक मास में जो मैंने 7 दिन बताया है उनमें आपको लगाना चाहिए, ठीक है। तीसरा दीपक आपने लगा दिया घी का दिया गोल बत्ती का महादेव के शिवलिंग के पास में। चौथे दिन की बात करते हैं जहां पर जिस स्थान पे आप अपने घर में तिजोरी में, चाहे आप जहां पे भी पैसे रुपए रखते हैं, उस अलमारी के पास में, अलमारी के अंदर नहीं, अलमारी के पास में आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना चाहिए, ठीक है। 4 जगह हो गए, एक जगह और बचती है और वो है आंवले के पेड़ के नीचे। कार्तिक मास के महीने में माता लक्ष्मी का जो वास होता है ऐसा माना जाता है, आंवले के पेड़ के नीचे होता है। तो आपको जो 5वां दीपक होगा आंवले के पेड़ के नीचे लगाना चाहिए। और कौन सा? घी का दिया लंबी। और ये सारे के सारे शाम के टाइम पे काल में ही लगाने हैं और कभी नहीं लगाने, ठीक है ना। और हाँ, ये 5 दीपक रोज नहीं लगाने आपको, जो मैंने 7 दिन तो स्टार्टिंग में नहीं बताया है, उन 7 दिनों में ही आपको लगाने के लिए, ठीक है। समझ में ये बात? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें फिर से हमें करना होगा, दूध को लेकर के भी है। दूध से करने से हमें फायदा क्या होगा? अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब क्लेश आपके घर में हमेशा मचा रहता है, किसी भी प्रकार की सुख शांति नहीं है ना, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से लेना होगा, आधा दूध लेना और आधा पानी लेना, ठीक है। ले लिया, और दूध और पानी का मिक्सचर पूरे कार्तिक के महीने में कोई से भी एक दिन हफ्ते में, जैसे 1 महीने का होता है तो आपको 4 हफ्ते में 4 बार कर रहे हैं, और 1 हफ्ते में किसी भी एक दिन जब आप चूज कर लो, और तुलसी माता के पौधे में दूध और पानी का मिक्सचर डालना चाहिए। भगवान नारायण का स्मरण करके आपके घर में कभी नहीं हो सकता, कभी आपके घर में लड़ाई नहीं होगी, कभी आपके घर में कोई बहस नहीं हो सकती, आपका घर हमेशा सुख शांति के साथ बना रहेगा। समझ में ही बात? चलो तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। इसी में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। आप ये तीसरा उपाय किन के लिए की? अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं ना, तो इस उपाय को कार्तिक के महीने में करोगे, ठीक है। अब कैसे करना है और क्या क्या है, उससे पहले छोटा सा काम को कर दीजिए, लाइक जितने भी को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो समझते हैं। तो स्क्रीन पर आपको शहद दिख रहा है, तो इस उपाय के लिए 2 से 3 चम्मच शहद लेना। कितने? 2 से 3 चम्मच से कर देना। साथ ही साथ हमें लेना होगा शमी के पत्ते। आप कहोगे भी शमी के पत्ते कितने लेंगे? तो यहाँ पे एक नियम है, आप चाहें तो 7 ले लें, आप चाहें तो 11 लें, आप चाहें 13 लें, या फिर आप चाहे बना लें, इनमें से कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। उतने समय पत्र लेना। जिंदगी भाई बहन के पास शमी पत्र नहीं हो तो वो चावल का दाना भी ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया उसको, चाहे अपने चावल का दाना लिया हो या फिर आपने शमी पत्र लिया हो,
आपको इस शहद के अंदर अच्छे तरीके से उसको डूबा देना, ठीक है, और डूब आने के बाद लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 7 दिन नहीं बताए थे, ठीक है। सोमवार, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, ये सब 7 दिन बताया ना आपको। उन 7 दिनों में से कोई से भी एक दिन महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। कब पहुंचोगे? शाम के टाइम पे काल में। जो आपके पास में शहद है जिसमें समी पत्र आपने डूबा रखी है, उसको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपकाते जाएंगे। शूलटनकेश्वर महादेव के नाम से, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा। शूलटनकेश्वर महादेव के नाम से आपको उसका जो श्रृंगार होता है, शमी के पत्ते सीख कर देना। जो भी व्यक्ति कर देता है उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, हमेशा माता लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस उपाय को जरूर करेंगे। 3 होंगे। एक और उपाय की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा छोटा है और के लिए इससे सुंदर, इससे आसान उपाय कार्तिक महीने का हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो समझते चलो। इस उपाय को समझने से पहले आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक भी गलती मत करना, ठीक है ना। लो, थोड़ा गला मेरा खराब है तो माइट मत करिएगा उतना आप लोग। तो आपको यहाँ पे बेल पर दिख रही है, 2 बेल पत्र लेना, बहुत सुंदर थी, ठीक है, ले लिया। और एक काम में का लोटा लेना जिसमें जल भरना आप अपने घर से, ठीक है ना। और इन दोनों चीजों को लेकर महादेव की शिवलिंग के पास जाना, रखना उत्तर दिशा, यानी कि नो डायरेक्शन। जो आपके पास में 2 बेल पत्र हैं ना, उस दोनों बेल पत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखने होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका तरीका चेंज होता है, ठीक है। उस तरीका कौन सा है? जो पहली बेलपत्र होगी ना, वो उसकी ठंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ, थोड़ा सा यहां तक रखना, ठीक है। जो दूसरी होगी, इसी पत्र से टच कर आती हुई बेलपत्र आपको रखनी होगी, जिसकी पत्ती हो जाएगी बाहर की तरफ और डंडी होगी महादेव की तरफ, जैसा कि इस दिन पे आपके सामने देखना होता है ना। इसी तरीके से 2 की दोनों पेश बजट को माता अशोक सुंदरी के स्थान से आपको रख देना होगा, ठीक है। बाकी अपने काम ना कहते हैं। जो आपके पास में एक लोटा चल रहा है, मैं आपने घर से लाए हो, वो आपको इन्हीं दोनों बेलपत्र के ऊपर समझकर करना है, भाई नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। और उसके बाद यहीं से जल चढ़ाते चढ़ाते महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल को समझना देना है, अपनी कामना कहना, अपनी बात कहना, आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, महादेव पूरी जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना चाहिए। जितनी भी मैंने उपाय बताए कार्तिक मालवीय जी, उस दिन मैंने आपको बताया था। एक बार और याद जा रहा हूं, जो लोग खरीद कर पाए, पहला दिन है सोमवार, करे दूसरा दिन पहुंचेगा, तीसरा अष्टमी, फिर एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि और अमावस्या। 7 दिनों में आपसे करना होगा। कभी भी आप कर सकते हैं। दीपक लगाओगे, इन 7 दिनों तक लगाओ। समझ नहीं आ रहा है, करोगी? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेगा। जितने भी भाई बहन को पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता।